दलित है तो मान के चलिए जो ऊंची जाति के लोग हैं वो इतना बेरहम होकर लाठियां बजाते हैं कि पब्लिक चलने की स्थिति में नहीं रहती है। अब ये इनसे पूछ लेते हैं। देखिए ये इनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है। ये केवल ऊंची जात के लोगों को प्रताड़ित करते हैं। ये लोग मुझसे पैदा होने वाले लोग हैं। ये वही लोग हैं मुझे लग रहा कि जो अभी सोशल मीडिया पे वायरल हुए थे, संविधान को गालियां दी इन्होंने, बाबा साहब को गालियां दी। संविधान विधाता का विधान नहीं है, विधाता के विधान को पैदा बात करते हैं। मैं करता हूँ, आप ये बात कर रहे हैं जो क्या बात करते, कहाँ रोल नहीं बनी बताइए। प्रधानमंत्री सड़क योजना माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया, जहाँ पर 10 लाख रुपए 10,000 रुपए बीघा जमीन नहीं कहते हैं। श्री कृष्ण के नाम पे भीख मांग के भी खाएंगे, उनके नाम पे दान दक्षिणा भी लेंगे और उसी जात के यादव लोग अछूत हो गए कि उनका तुमने जो है सर मुड़वा दिया। और अपनी कहने में शर्म आती है अपनी। उत्तर प्रदेश बाबा से हो चुका है परेशान। सरकारी हेलीकॉप्टर के ऐसी तैसी कर चुके हैं और जनता के भी ऐसी तैसी कर चुके हैं। नौजवान तो सही क्या देख रहे हैं 2027 में किधर जा रहे हैं? 2027 में तथाकथित हिंदुत्व की राजनीति करने वाले लोग, जात पात की राजनीति करने वाले लोग, पिछड़े दलित आदिवासियों का वोट हिंदुत्व के नाम पे लेने वाले लोग 2027 में पूरी तरह से उत्तर प्रदेश से सफाया होने जा रहे हैं। इनको उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह से नकार चुकी है। उत्तर प्रदेश की जनता इनको सत्ता में नहीं देखना चाहती है। उसका मुख्य रीज़न ये है कि जितने भी जातियां पिछड़े दलित समाज से आती हैं, ये लोग उनका वोट तो हिंदुत्व के नाम पे लेते हैं और फिर जाति के नाम पे अपमानित करते हैं। जब इन्हें वोट लेना होगा तो धोबी, कुर्मी, चमार, पासी, यादव सब इनके लिए हिंदू हो जाएगा। और वही हिंदू जब अपने हक और अधिकार की बात करेगा तो इनके जातवादी जो लोग कर्मचारी बैठे हैं वो दौड़ा कर रोड पे पब्लिक को मारते हैं। उनकी नज़र में केवल इतना आ जाना चाहिए कि ये पिछड़ा है, ये दलित है, तो मान के चलिए जो ऊंची जाति के लोग हैं वो इतना बेरहम होकर लाठियां बजाते हैं कि पब्लिक चलने की स्थिति में नहीं रहती है। अब ये इनसे पूछ लेते हैं। देखिए ये इनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है। ये केवल ऊंची जात के लोगों को प्रताड़ित करते हैं। इनको पता है क्योंकि जब तक ऊंची जात को गाली नहीं देंगे तब तक हमारा वोट बैंक चालू नहीं होगा। ये इसीलिए ये प्रोपेगेंडा फैलाए हैं। और आने वाले समय में ये क्या बक रहे हैं, बक रहे हैं, आने वाले समय योगी के सिवा कोई मुख्यमंत्री इस प्रदेश का बन ही नहीं सकता। ये सवाल पूछ लेता हूँ। एक सवाल ज्यादा नहीं। सवाल जब राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह निकाले गए थे उसी समय पर पूजा पाल को क्यों नहीं अखिलेश यादव जी ने निकाला था? इसकी क्यों नहीं व्याख्या आप लोग? यादव जी अगर वीडियो देखेंगे तो इनका जवाब दे देंगे। बस आइए इधर। बार बार ऊंची जात ऊंची जात ऊंची जात ऊंची जात ऊंची जात के लोगों क्या आपके पार्टी में नहीं है? माता प्रसाद पांडे जी कौन है? विधानसभा अध्यक्ष बनाए थे, उनको विपक्ष का नेता तो काहे बना दिए किसी नीचे जात के लोगों? माता प्रसाद पांडे जी जो अगर विपक्ष के नेता बनाए गए हैं वो जो है उनके अंदर जो जातवादी कीड़ा होता है ना, छुआछूत वाला, पाखंडवाद वाला, कि हम ब्राह्मण हैं तो हम इनको, ये पिछड़े समाज से यादव है या चमार है, पासी है, दलित समाज से आता है, मैं उसको बराबर पे बैठने नहीं दूंगा, बराबर पे बोलने नहीं दूंगा। और जो समाज में पहले से लंबे समय से कुरीतियाँ चली आ रही हैं, समाजवादी पार्टी में अगर कोई ऊंची जाति का नेता है तो वो उन चीज़ों को बढ़ावा नहीं देता है। और भारतीय जनता पार्टी में जो लोग हैं उनका मुख्य एजेंडा ही यही बचा है, किसी तरीके से संविधान ने देश की जनता को जो समानता का अधिकार दिया है उसको ख़त्म करके मनुस्मृति को लागू किया जाए, उसी हिसाब से जाति व्यवस्था की जाए। जिस तरीके से मनुस्मृति के दौर में पिछड़े दलित समाज के लोगों को प्रताड़ित किया जाता था, जाति के हिसाब से काम करने को मजबूर किया जाता था, जो जिस जाति का है वो उसी जाति का काम करेगा, सेम व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। ये बात पिछड़े और दलित समाज के लोग भलीभांत समझ चुके हैं। मेरी बात को आप समझिए, पिछड़े दलित समाज के लोग समझ चुके हैं। इन्होंने हिंदुत्व के नाम पे हिंदुत्व का भूत रख के लोगों को, पिछड़े दलित समाज का वोट तो ले लिया है, लेकिन वही पिछड़ा और दलित समाज जब अपने हक की बात करता है तो उसको जो है सिर्फ लाठियों के अलावा कुछ मिलता ही नहीं है। सच्चाई ये है। मुझे अच्छा लगा कि समाजवादी पार्टी जो है इस समय दलितों की बात कर रही है, लेकिन जब 2012 में यही इलेक्शन था तो जब मायावती जी ने अंबेडकर पार्क बनवाया, तमाम जिले दलित महापुरुषों के नाम पे रखे, तो बदल दिए सब आते ही। वहाँ कहीं बुलडोजर चलवा देंगे, अस्पताल खुलवा देंगे। अचानक से परिवर्तन, हृदय परिवर्तन कैसे हुआ समाजवादी पार्टी के लोगों का कि बहुजन समाजवादी पार्टी के लोगों को अपना मानने लगे? क्या बीजेपी की तरफ खिसक रहा था इसलिए? नहीं, ऐसा नहीं। समाजवादियों ने हमेशा से, समाजवादी पार्टी पिछड़े दलित समाज के लोगों की पार्टी है और इसमें कुछ लोगों ने घुसपैठ करके जो अपनी जगह बनाई है, कहीं न कहीं वो लोग जो है पार्टी को कमज़ोर कर रहे हैं।
उसके लिए उदाहरण के तौर पे आप देख लीजिए 5-5, 6-6 विधायक जो पार्टी से निष्कासित किए गए हैं, वो सब कौन लोग हैं? एक भी पिछड़ा है उसमें, एक भी दलित है। सर पूजा पाल की बात ये है, पूजा पाल ने ओबीसी होने के नाते उनके साथ जो अन्याय हुआ, समाजवादी पार्टी ने उनका साथ दिया, उनको न्याय दिलाने का काम किया। लेकिन पूजा पाल को जो समाजवादी पार्टी के प्रति वफादारी निभानी चाहिए थी, वो नहीं निभाई उन्होंने। वफादारी निभानी चाहिए थी, नहीं निभाए, इसलिए पार्टी से निकाल दिए। बाकी पूरी बात तो सुन लिए, मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, तमाम बातें। वही तो मैं कह रहा हूँ, इनका प्रोपेगेंडा इनके दिमाग में फैला हुआ है। ये केवल उच्च जात के वर्ग को टारगेट करके अपना वोट बैंक सीधा करते हैं। बस केवल उच्च वर्ग का आदमी है, उसको गाली दो, उसको ये बताओ कि उन्होंने प्रताड़ित किया। अरे यार 70 साल हो गए आरक्षण लेते लेते, आप लोगों को अभी तक जो है यही सब दिक्कत आ रही है। आरक्षण को आर्थिक स्थिति से बराबर नहीं किया जा सकता। आरक्षण आर्थिक स्थिति से मायने नहीं रखता है। पिछड़े और दलित समाज का लोग अगर वो किसी राष्ट्रपति पद पे भी बैठ जाता है ना सर, तब भी उसको जो है जाति के नाम पे अपमानित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब राम मंदिर भूमि पूजन हुआ, तत्कालीन राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी को भूमि पूजन में सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया गया कि वो दलित समाज से आते थे। सेकेंड एग्जाम्पल उसका ये है कि जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, तो इस समय की जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी अपनी हैं, उनको सिर्फ राम मंदिर के उद्घाटन में इसलिए नहीं बुलाया गया कि वो आदिवासी समाज से आती हैं। और ये लोग जो कह रहे हैं कि हमारे दिमाग में जातवादी कीड़ा भरा है, मेरे दिमाग में और पिछड़े समाज के लोगों के और समाजवादी लोगों के दिमाग में जातवादी कीड़ा बिल्कुल नहीं भरा है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दूँ, इटावा में जो कांड हुआ है, आप बताइए, यादवों को लोग श्री कृष्ण का वंशज भी कहते हैं। श्री कृष्ण के नाम पे भीख मांग के भी खाएंगे, उनके नाम पे दान दक्षिणा भी लेंगे, और उसी जात के यादव लोग अछूत हो गए कि उनका तुमने जो है सर मुड़वा दिया। और अपनी कहने में शर्म आती है, अपनी घरवाली की टॉयलेट से उनको ये गलत बात, ये कहीं नहीं लिखा, कहीं भी एफआईआर में भी नहीं लिखा है कि उन्होंने, हाँ ये गलत था कि उन्होंने सर मुड़वाया, संविधान के हिसाब से काम नहीं किया, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा। अगर मैं एक कांड की बात और कर दूं, तो जब कुछ यादवों ने एफआईआर में बेकायदा दर्ज है, बयान दिए दलित परिवार के, दलित दंपत्ति की उसी आपके इटावा में उनको मारा पीटा, उसके बाद अब जूते में भर के पेशाब से नहलाया, तब कहाँ तक जायज़ था? ये देखिए, ये आप इसको जातीय रंग मत दीजिए, जो किया वो गलत है, वो किसी जातीय रंग को मत दीजिए। केवल जाति के आधार पे ही किया भाई। वहाँ फिर यादव ने दलित परिवार को क्यों पिलाया? वो ये सुनिए, ये वही यादव हैं जो भारतीय जनता पार्टी से व्यक्तिगत जुड़े हुए हैं। कासगंज वाले यादव जी कौन है अभी, जो दलित परिवारों को मार मार के भगा रहे हैं? भी आज ही का वीडियो, ये सब भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। कुछ यादव समाज के लोग व्यक्तिगत जो फायदा ले रहे हैं, व्यक्तिगत फायदा जो यादव समाज के लोग ले रहे हैं, वो पार्टी से जुड़े हुए हैं। जो बीजेपी में है, बीजेपी में यादव है, वो तो भाजपा का यादव है। लेकिन जो अगर सपा में यादव है, तो वो पिछड़ा वर्ग यादव है, वो केवल पीडीए का यादव है। ये कहाँ तक ये तुष्टीकरण की राजनीति आप लोग करोगे? ये तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पे आपका ये हाल हो गया है। आने वाले समय में आप देखिए, कोई आपके साथ खड़ा होने वाला नहीं मिलेगा। अगर तुम तो खड़े हो जाओगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। भाजपा किस मुद्दे पे खड़े हो जाएंगे, ये बताइए। क्या क्षेत्र में विकास है? कहाँ विकास है? इधर देखो, जहाँ पे भाजपा का विधायक, पार्षद, सांसद और मेयर सब कुछ हो, रोड ना हो सही, खंबे ना हो, लाइटें ना हो, किस मुद्दे पे वोट देंगे भाजपा को? क्या हिंदू मुसलमान के मुद्दे पे वोट देंगे? बिल्कुल नहीं वोट देंगे भाजपा को। और करा सकता है विकास अगर कोई करा, तो समाजवादी पार्टी ने विकास किया है। पूरा हुसैनाबाद से लेके मेट्रो तक के चलवाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। और इनकी सरकार में अगर कोई विकास हो तो बताइए। सिर्फ इन्होंने सिर्फ हिंदू मुसलमान किया है, जो हम लोग कभी सुनते नहीं थे। पहले रोडें जो तो बिल्कुल सोने की रोडें थी, हम लोग वहाँ पे नहीं रहते हैं, हमारा घर वहाँ पे नहीं है। ये कहानी पढ़ा रहे हैं हुसैनाबाद से लेके और यहाँ तक बिल्कुल इन्होंने चांदी का सोने बना दिया। वो जो चौक वाली मस्जिद वहाँ से लेके वो वाला रोड बनवाए तो आजम खान के समय में तो बनी थी। देखिए ऐसा जो भी सरकार आए, सुनिए, जो भी सरकार आएगी वो कुछ न कुछ तो काम करेगी। अगर आप अरे हमारी सरकार की गाँव में रोडें बने हुए हैं, गाँव में रोडें बने। क्या बात करते हैं? मैं गाँव की बिना करता हूँ, आप ये बात कर रहे हैं। क्या बात करते, कहाँ रोड नहीं बनी बताइए? प्रधानमंत्री सड़क योजना माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया, जहाँ पर 10 लाख रुपए 10,000 रुपए बीघा जमीन नहीं बिक रही, 50 लाख रुपए बीघा जमीन बिक रही। ये देन अटल बिहारी वाजपेयी और भारतीय जनता पार्टी की है। आगरा हाईवे से लेके मेट्रो तक के हर काम समाजवादियों का है, इनका कोई काम नहीं है। सिर्फ नफरत हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं ये लोग। मेट्रो का काम फिर अब देखिए, अभी तक इन्होंने कुछ नहीं जो किया, खाली किताबों फ्री
फिर भी जो है हाँ नखा चौक फिर मेट्रो का काम चालू होने वाला है। अब बहुत जल्दी खतरा में ये जरूर हुआ परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार और से एक मिनट ईडिया पीडिया बाकी भला यादव जी का होगा। अगर यादव जी का जन्मदिन होता सब जाते, बाकी आजम खान के जन्मदिन पर कोई समाजवादी के जन्मदिन पे क्यों नहीं गए? देखिए आजम खान जी हमारे बहुत ही सम्मानीय नेता हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी को खड़ा करने में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उसका परिणाम ये हुआ कि वो नेताजी कंधे से कंधा मिला के चले। तो नेताजी ने बाबा बताओ क्यों नहीं कौन तुष्टिकरण करता है? दोनों करते। कौन कौन? अगर भाजपा हिंदुत्व पर तुष्टिकरण करती है तो सपा मुस्लिम तुष्टिकरण पर उतारती है। तुष्टिकरण दोनों का है। तो वो मुस्लिम तुष्टिकरण के बिना वो नहीं जी पाएगी सपा, और ये हिंदुत्व के बल पर नहीं जी पाएगी। तुष्टिकरण दोनों में है। हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व में हिंदू आप किसको मानते हैं? हिंदुत्व को हिंदू आप क्यों चाहते हैं कि जो उच्च जात के आप कुरीतियाँ जो पहले से चलती थी वो सुरीति थी, कुरीति नहीं थी। लग रहा है ये वही दादा है जिनका एक वीडियो वायरल हुआ था अभी फेसबुक पे। एकदम सही पकड़े। मुझे इनके चेहरे, ये जो मतलब मुख से पैदा होने वाले लोग हैं, ये लोग मुख से पैदा होने वाले लोग हैं। ये वही लोग हैं मुझे लग रहा कि जो अभी सोशल मीडिया पे वायरल हुए थे। संविधान को गालियां दी इन्होंने, बाबा साहब को गालियां दी। संविधान विधाता का विधान नहीं है। विधाता के विधान को पलटने की क्षमता मानव में नहीं है। विधाता का विधान ये विधाता के विधान से नहीं, बाबा साहब के संविधान से चलेगा, से चलता है आज भी। और आज भी देश विधाता के विधान से चलता है। सूर्य चांद हवा पानी विधाता के विधान से है। तुम जैसे भौंकने वाले कुत्तों चलिए आइए। देखिए हमारा कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के कहने का मतलब करने का ये मतलब है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। अच्छा, अब आ जाइए समाजवादी पार्टी पे। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है तो अखिलेश यादव को बनना है, मुख्यमंत्री बनना है तो अखिलेश यादव को बनना है। यादव हैं 6%, मुसलमान हैं 19%, फिर भी मुसलमान। आज यही आप आंकड़ा लगा लीजिए, जो आजम खान साहब ने 3 बार मुख्यमंत्री, 1 बार रक्षा मंत्री मुलायम सिंह को बनाया और 1 बार जो है कहाँ बनाए थे मुलायम सिंह को, कि मुलायम सिंह यादव आजम खान को बनाया? अरे मुलायम मुसलमानों ने मुलायम सिंह को बनाया था। कल मुसलमानों ने मुलायम सिंह को बनाया था और आजम खान का जन्मदिन था। 1 किलो सेफ लेके नहीं जो है कोई समाजवादी पार्टी के लोग गए। उनके जन्मदिन में कोई समाजवादी पार्टी, कोई समाजवादी जगह जगह स्टेटस तो लगाए थे। और दूसरी बात रही जहाँ तक सवाल 27 वोट बैंक की, तो भारतीय जनता पार्टी अनुप्रिया पटेल जी को भी लेके साथ चल रही है। ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, जयंत चौधरी और तमाम अनुसूचित जाति का कि सब राजभर टिकेंगे 2027 में। अगर बीजेपी मान लीजिए सत्ता में नहीं आती है, अगर इनकी पार्टी आ गई अखिलेश यादव जी की सत्ता में, तो ओम प्रकाश राजभर अडिग रहेंगे 2022 के तरीके से? पाला तो नहीं बदल? देखिए एक चीज़ हम आपको बता दें, ओम प्रकाश राजभर जी जो है वो जो है एक जमीन से निकले हैं और सब आसमान से पैदा हुए हैं। अखिलेश यादव जी रानी की कोख से पैदा हुए हैं और रानी की कोख से पैदा होने के बावजूद में माननीय मुलायम सिंह, ये गलत बात है। मुलायम सिंह यादव जी इसे धरती पुत्र कहे जाते थे। किसान थे, वो टीचर थे, मास्टर थे, फिर इतनी बड़ी पार्टी बनवाए, मेहनत किए। अब मेहनत करके कोई बड़ा आदमी बन गया तो उसके घर बच्चा पैदा हो गया तो कैसे सोने चांदी चम्मच, उसका अधिकार नहीं बनता चुनाव लड़ने का? तो आप यही देख लिया 17 के बाद से जो माननीय मुलायम सिंह जी की विरासत दी हुई है, तो अखिलेश यादव जी 2 बार क्यों नहीं लौट पा रहे हैं? या 2014 के बाद से कांग्रेस की गवर्नमेंट गई तो क्यों नहीं लौट पा रहे हैं? ये लोग जो है मुस्लिम का और अनुसूचित जाति का हक खाए के केवल अपना बैठना चाहते हैं। आप हमको बता दीजिए, समाजवादी पार्टी में एक मिनट समाजवादी पार्टी कांग्रेस में अनुसूचित जाति का मुसलमान कौन जिम्मेदार पत्ते हैं? हमको एक चीज को ये बता दीजिए। उनके लोग बनाए तुम अखिलेश यादव। यार तुम यार बहुत लेट आए। अरे का लेट का है? किसका आएगा बताओ? अखिलेश यादव। काहे आएगा अखिलेश यादव? अरे जैसे आप लोग सन 2024 में 80 पे 80 जिता रहे थे, 37 पे अटक गए। इस बार आप 150 पे अटक जाओगे, वो भी मुश्किल है कि बन जाए भारतीय जनता पार्टी। बाबा चले जाएंगे बाबा जी को अब की भेजेंगे गोरखपुर, वही चिलम सुलगाएंगे अपना। 2022 में भी भेजे थे। अब 22 छोड़ो, 27 देखो। 27 में हाँ, क्या होंगे? मुद्दे का घर भेजना है बस। और बाबा तो जानते ही हो, अब इनका रोजगार से कारू के रहो। देखो पूरे उत्तर प्रदेश बाबा से हो चुका है परेशान। सरकारी हेलीकॉप्टर की ऐसी
तैसी कर चुके हैं और जनता के भी ऐसी तैसी कर चुके हैं। नौजवान तो बहुत सही बात कहा भाई लड़के ने कि सरकारी हेलीकॉप्टर की ऐसी तैसी कर दी है। 2027 में जो है अखिलेश यादव जी आ रहे। भाई जनता है, अपना अपना मत है, मत हाँ जैसे बिजली नहीं चली जाती है सन 2027 में बीजेपी चली। ठीक है, तो आप देखा दर्शकों, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।